जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम क्लास 9th के एनसीईआरटी यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, ये मेरे भाई आपके इंट्रोडक्शन का सेकेंड पार्ट है और यही आपके इंट्रोडक्शन का लास्ट पार्ट है। इससे पहले वाले वीडियो में हम यूक्लिड की परिभाषाएं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और इसमें देखेंगे हम यूक्लिड की अभिगृहित और यूक्लिड की अभिधारणाएं। तो चलिए मेरे भाई हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि यूक्लिड के जो अभिगृहित है वो क्या है। यूक्लिड के अभिगृहित क्या है? तो ये सर्वव्यापी सत्य है और हर जगह लागू होते हैं। मेरे भाई दुनिया में कहीं भी चले जाइए, ये हर जगह लागू हो जाते हैं, हर जगह लागू होते हैं। सर्वव्यापी सत्य का मतलब हर जगह सत्य माना जाएगा। जो चीज कभी ना गलत हो, हर जगह सत्य माना जाए, उन्हें कहा जाता है सर्वव्यापी सत्य। तो मेरे भाई यूक्लिड के अभिगृहित सर्वव्यापी सत्य है और हर जगह लागू होते हैं। यूक्लिड के 5 अभिगृहित है। पहला है मेरे भाई, जो वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर हो वे आपस में भी बराबर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो वस्तुएं, एक से अधिक वस्तु लीजिए, जैसे कि एक वस्तु हम लिए ए, एक वस्तु लिए बी, ये दोनों वस्तु एक ही वस्तु के बराबर है। ए भी एक्स के बराबर और बी भी एक्स के बराबर, तो ये ए और बी भी आपस में बराबर होंगे। यह चीज यहाँ पर दिखाया है कि ए और बी भी तब आपस में बराबर होंगे। मेरे भाई यूक्लिड का सेकेंड अभिगृहित है, यदि बराबर वस्तुओं में बराबर वस्तुएं जोड़ी जाए तो परिणाम भी बराबर होगा। जैसे कि दो बराबर वस्तु है, जैसे कि ए और बी, ये दोनों ऑलरेडी बराबर है और इन दोनों में अगर आप कोई बराबर चीज ऐड कर रहे हैं, बराबर चीज जोड़ रहे हैं, जैसे कि ए में हम एक्स जोड़ रहे हैं, बी में भी एक्स जोड़ रहे हैं, दोनों जगह एक्स जोड़ रहे हैं। मेरे भाई ये दोनों पहले से बराबर था और इन दोनों बराबर में भी बराबर चीज जोड़े हैं, तो ये जो परिणाम हुआ ना ए प्लस एक्स और इधर जो आया ना बी प्लस एक्स, इसका योग भी आपस में बराबर होगा। अगला अभिगृहित नंबर 3 है, यदि बराबर वस्तुओं से बराबर वस्तुएं घटाई जाए तो शेष भी बराबर होते हैं। मेरे भाई दो चीज ऑलरेडी पहले से बराबर है, जैसे कि ए और बी मान लीजिए दो वस्तु है, ये ऑलरेडी बराबर है। इन दोनों में से अगर आप बराबर चीज ही घटा रहे हैं, जैसे कि ए से भी हम एक्स घटाए और बी से भी एक्स घटाए, दोनों जगह से बराबर चीज घटाए, तो इधर जो बचा ना परिणाम, यानी कि इधर जो शेष बचा ना ए माइनस एक्स और इधर जो बचा हुआ भाग है ना बी माइनस एक्स, ये आपस में भी बराबर होगा। चलिए आगे देखते हैं। मेरे भाई अभिगृहित नंबर 4 कहता है, वे वस्तुएं जो एक दूसरे को पूरी तरह ढक ले आपस में भी बराबर होती है। जैसे कि यहां पर दिख रहा होगा आपको, एक रेखा मेरे भाई PQ है और इसी के ऊपर एक और रेखा AB है, यानी कि ये दोनों रेखा समपाती है। समपाती का मतलब एक दूसरे को बिल्कुल पूरी तरह ढक चुका है। तो मेरे भाई इसका मतलब जितना लंबाई का PQ होगा उतना ही लंबाई का AB भी होगा। इसका मतलब वो दोनों आपस में भी बराबर होते हैं, यानी कि PQ बराबर AB। लास्ट अभिगृहित है आपका अभिगृहित नंबर 5, पूरा अपने हिस्से से बड़ा होता है। मेरे भाई कोई भी चीज जो पूरा होगा ना और उसी का कंपेयर, किसी भी पूर्ण चीज का कंपेयर उसी के हिस्सा से कीजिएगा तो ऑलरेडी पूरा अपने हिस्सा से बराबर होगा। मान लीजिए ये जो पूरा डायग्राम है, ये पूरा डायग्राम इंडिया का है। मेरे भाई ये पूरा डायग्राम इंडिया का है और इंडिया का ही एक छोटा सा हिस्सा है बिहार। तो मेरे भाई इस पूरा का इंडिया का कंपेयर हम कर रहे हैं बिहार से, क्या इंडिया बिहार से बड़ा होगा कि नहीं? भाई ये पूर्ण है और इसी का ये भाग है, तो स्वाभाविक बात है जो पूरा होगा वो अपने हिस्सा से बड़ा होगा। यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं इंडिया इज ग्रेटर देन बिहार। इंडिया जो है ना वो बड़ा होगा बिहार से, पूरा अपने हिस्सा से बराबर होता है। अब आगे देखेंगे मेरे भाई हम यूक्लिड की अभिधारणाएं। तो यूक्लिड की भी मेरे भाई 5 अभिधारणाएं। सबसे पहले ये देखिए कि यूक्लिड की अभिधारणाएं क्या है। ये सत्य है जिन्हें प्रमाण के बिना स्वीकार किया गया है और जिन पर पूरी यूक्लिडीय ज्यामिति टिकी हुई है। मेरे भाई यूक्लिड की अभिधारणाएं जो है ना, ये भी एक सत्य है जिसे प्रमाण की जरूरत है। ये प्रमाण के आधार पर स्वीकार किया गया है, इसे प्रूफ किया गया है, इसे साबित कर चुका है मेरे भाई कि ये चीज सत्य है और जिन पर पूरी यूक्लिडीय ज्यामिति टिकी हुई है। अभिगृहित जो है वो हर जगह लागू हो जाएगा, हर फील्ड में लागू होगा, लेकिन अभिधारणा जो है ना ये हर जगह लागू नहीं होते, ये केवल और केवल यूक्लिड ज्यामिति में ही लागू होते हैं। इन्हें प्रूफ करने की जरूरत होती है, अभिधारणा को सत्यापित करने की जरूरत होती है, लेकिन उन्हें ये सत्यापित किया हुआ कथन है मेरे भाई। इन्हें भी माफ कीजिएगा, इन्हें भी क्या किया गया है? प्रमाण किया गया। ये भी सत्य है, ये भी हर जगह सत्य है, लेकिन दिक्कत यही है कि अब जो अभिगृहित है वो केवल
माफ कीजिएगा, अभिगृहित हर जगह लागू होता है, लेकिन ये जो अभिधारणा है ना, ये केवल और केवल यूक्लिड के ज्यामिति में ही, यानी कि ज्योमेट्री में ही लागू होते हैं। चलिए मेरे भाई, यूक्लिड की 5 मुख्य अवधारणाएं हैं। पहला है, दो बिंदुओं के बीच केवल एक रेखा खींची जा सकती है। जैसे कि एक बिंदु यहां पर हम ले लिए, एक बिंदु यहां पर ले लिए, ये दो बिंदुओं के बीच केवल आप एक ही रेखा खींच सकते हैं। दो बिंदुओं के बीच कितने रेखा खींच सकते हैं मेरे भाई? केवल एक रेखा। जबकि एक बिंदुओं से कितने रेखा खींचा जा सकता है? तो एक बिंदुओं से अनंत रेखा खींच सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक बिंदु लिया है, इससे कितने रेखा खींचे जा सकते हैं? तो अनंत। जबकि दो बिंदुओं से केवल एक रेखा। चलिए आगे, अभिधारणा नंबर सेकेंड मेरे भाई, सेकेंड अभिधारणा है, किसी सीमित रेखा को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि ये भी एक रेखा है, इसे हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं। इधर भी मेरे भाई इस सिरा को भी अनंत तक ले जा सकते हैं और इस सिरा को भी अनंत तक ले जा सकते हैं। अभिधारणा नंबर 3 है मेरे भाई, किसी भी केंद्र और त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। जैसे कि मेरे भाई, वृत्त को खींचने के लिए सबसे पहले केंद्र और त्रिज्या की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर एक सेंटर ले लिया और ये इतना बड़ा त्रिज्या लिया। अब ऐसे इधर देखिए, जैसे कि वो लेते हैं ना, ये लेते हैं आप नुकीला भाग और ये लेते हैं पेंसिल वाला, ऐसे करके घुमाते हैं ना। इसी प्रकार से मेरे भाई, ये है नुकीला भाग जिसे हम सेंटर बोलेंगे। ये हो गया त्रिज्या, इतना फैलाए तो वो जो प्रकार होता है इसको इतना फैलाए तो त्रिज्या कहलाएगा। इसको ऐसे घुमा दिए तो एक वृत्त बन गया। मेरे भाई, किसी भी एक केंद्र से, यहाँ एक केंद्र लिया और अब की बार त्रिज्या थोड़ा सा बड़ा ले लिया और इसको घुमाए तो एक वृत्त बन गया। तो किसी भी केंद्र और त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। आगे है मेरे भाई अभिधारणा नंबर 4, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। मेरे भाई, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। चाहे वो बड़ा वाला समकोण ऐसे बनाइए या छोटा वाला बनाइए या बड़ा वाला बनाइए, वो सब के सब आपस में बराबर होते हैं। जो भी समकोण होते हैं सब आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि इसका मान भी 90 है मेरे भाई, इसका मान भी 90, इसका मान भी 90। लास्ट अभिधारणा है आपका, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं को इस प्रकार काटती है कि एक ही ओर अंतः कोण का योग 180 डिग्री से कम हो तो ये रेखाएं उसी ओर अंततः मिलेगी। मेरे भाई, एक सीधी रेखा किसे काट रहे हैं? दो सीधी रेखाओं को। एक ये सीधी रेखा है और एक ये सीधी रेखा, ये दोनों सीधी रेखाओं को एक ये सीधी रेखा काट रही है। इस प्रकार काट रहे हैं कि इस साइड, इस सीधी रेखा के काटने वाली रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण। मेरे भाई, ये भी एक रेखा है, ये भी एक रेखा है, इसके अंदर में जो ये वाला कोण बना ना, ये भी अंदर में बना ना, इन दोनों रेखाओं के अंदर में बना कोण है, तो ये कहलाएगा अंतः कोण। और ये काटने वाली रेखा की एक ही ओर है, एक ही ओर। इन दोनों का जब जोड़ 180 से कम होगा ना, तो मेरे भाई इन दोनों रेखाओं को अगर आप आगे बढ़ाइएगा ना, तो अंततः जाकर ये दोनों रेखाएं आपस में मिल जाती है। बस यही था आपका मेरे भाई, इसे कहा जाता है यूक्लिड की अभिधारणाएं। तो मेरे भाई, यूक्लिड की 5 अभिधारणाएं थे। चलिए आगे के टॉपिक में अब हम लोग चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। अगर मेरे भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।